अफेयर्स के कंप्लीट नोट्स आपको पढ़ाऊंगा आज अभी जब मैं ये लाइव ले रहा हूं माइंड मैप टेलीग्राम ग्रुप में। जनवरी से दिसंबर 2025, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 इनके नोट्स शेयर किए जाएंगे। तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। स्टार्ट करें, चलिए। मेन घटनाएं हैं उनको पढ़ना है। कोई ज्यादा विशेष पॉइंट होगा तो समझाऊंगा, वरना फटाफट आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राजसमंद में है लेकिन 110 फीट की नहीं, 131 फीट की है। चलो स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आया हूं, शानदार कलेक्शन। पूरे महीने हमारा कलेक्शन चलता रहता है टीम के द्वारा, और फिर लास्ट में मैं आपको करंट कराता हूं। तो अवार्ड की सबसे पहले बात करेंगे। डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार। अवार्ड का नाम याद कर लो, 2 बार बोलूंगा याद हो जाएगा। रसरी आवत जावते सिल पर पड़त निशान, रटना कभी नहीं है, सिर्फ रीडिंग मारनी है। पढ़ाई में रीडिंग ही मारी जाती है, और संडे को, सोमवार से शनिवार जो भी पढ़ा जाता है उसका रिवीजन किया जाता है। यही होती है पढ़ाई, और इससे ही बनते हैं सबसे होशियार सेलेक्टेड विद्यार्थी, भले ही कितना भी नॉर्मल विद्यार्थी हो। तो रिवीजन रीडिंग मार के करेंगे। डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार कौशिक पंवार जी को मिला है। ये कौशिक पंवार जी आपको बीच में दिख रहे हैं। कौशिक पंवार जी उदयपुर के पीटीआई हैं, उदयपुर के शारीरिक शिक्षक हैं कौशिक पंवार जी, जिन्हें अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। युवा मामले और खेल मंत्रालय, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यह दिया जाता है शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में। तो पीटीआई साहब ने अच्छा काम किया। नाम है कौशिक पंवार, बस एक कीवर्ड याद कर लो, अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार कौशिक पंवार, एक कीवर्ड याद करो, आगे बढ़ो। किस किस का दुखड़ा रोए आराम, बड़ी चीज है। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ के बढ़िया मुंह ढक के सोए, सिलेक्शन के लिए इतना पर्याप्त है। अगला है कौशिक पंवार जी के बाद वर्ल्ड ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड जितेंद्र जी को मिला है। जितेंद्र शर्मा को ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड, अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार चेतना भाटी जी को मिला है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी, महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2026 हनुमानगढ़, यहां पर इन्हें मिला है। चेतना जी का नाम याद रखना। पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान पुरस्कार चेतना भाटी है, और ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड है डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है। किताबों में लिखा हुआ होता है, तुमको याद नहीं होता है, लेकिन जब शिक्षक बोलते हैं, वीडियो जब आप देखते हो, तब आपको सब कुछ दिमाग में छप जाता है। इसीलिए तो कहता हूं कि पूरे साल वीडियो कोर्स लेके पढ़ो, कुछ महीने आपको सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि किताबें कभी बोलती नहीं। किताबें, नोट्स अपने पास रखो रिवीजन के लिए। तो पन्नाधाय सुरक्षा ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड, और उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऋषिता भार्गव है। ऋषिता भार्गव आपके स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड है ऋषिता भार्गव। राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को डायमंड अवार्ड मिला है। स्मार्ट गैस वितरण में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को मिला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आज के टाइम में जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड, हायर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पर आधारित, जिसमें लोगों का जीवन बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है ये आज का जमाना एआई का जमाना है, और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्हीं में एक टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग। इनका इस्तेमाल करते हुए राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने अच्छा काम किया है, इसलिए राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऋषिता भार्गव बने हैं। और सुंदर कांति जोशी पुरस्कार जो 7वां है एडिशन, वो 2025-26 के लिए किसे मिला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। किसके लिए आज की क्लास? राजस्थान करंट अफेयर्स। जिन जिन विद्यार्थियों को पता है कि भाई हमारे सिलेबस में लैब असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जिसका एग्जाम 5-6 अप्रैल को है, लैब असिस्टेंट 9-10 मई को है, फर्स्ट ग्रेड 31 मई से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड ग्रेड 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इन सभी के लिए। और सीईटी नई बहुत जल्द आने वाली है, बड़े बदलावों के साथ। बदलाव मतलब अंकों के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। 150 नंबर, 165 नंबर ऐसे आपको लाने पड़ेंगे। सिलेबस वही है, पढ़ना शुरू कर दो, वरना इतने नंबर आएंगे नहीं। पेपर टफ आ रहे हैं, सीईटी को हल्के में मत लेना। सीईटी वीडियो कॉम्बो पैक में आज भी एडमिशन लेके पढ़ना स्टार्ट करो। कि गुरुजी थे तो कहता पहला 3-4 महीना पढ़, मैं ही लखनौरा लाडा है जगह पढ़िया कोनी। तो लास्ट टाइम में आग लगने पर कुआं कभी नहीं खोदा जाता है। हमेशा समय रहते मेहनत करो,
उद्यमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में तो हिरण भी प्रवेश नहीं करता है, शेर को भी दौड़ लगानी पड़ती है, तो होशियार से होशियार भी बैठे रह जाते हैं और रोज पढ़ने वाला सिलेक्ट हो जाता है, सामान्य से सामान्य विद्यार्थी अफसर बन जाता है। आ जाओ, तो ये अवार्ड दिए गए। देखो, एक अवार्ड जो हमेशा सुंदरकांति जोशी पुरस्कार के तहत एक अवार्ड हमेशा लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। और सुंदरकांत जोशी पुरस्कार महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, महिला क्रिकेटरों को 7वां एडिशन। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, ये राधा क्लब जो है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है। इसमें कैटेगरी एक तो देखो जूनियर, मतलब नन्हे मुन्ने, है ना, नन्हे मुन्ने जो होते हैं जूनियर, वो जूनियर हैं जिनमें तनिका को दिया गया है। तनिका शर्मा को जूनियर कैटेगरी में, तनिका दौसा की है। जूनियर के बाद कैटेगरी आती है सब जूनियर, जूनियर की एक उप कैटेगरी, ऊपर रोसेल यादव अजमेर की खिलाड़ी क्रिकेट की, और डिंपल कंवर सीकर की है जो सीनियर कैटेगरी के अंदर राजस्थान की महिला क्रिकेटर है डिंपल कंवर, और ये सीकर की हैं। तो सीनियर, सब जूनियर और जूनियर, जूनियर सबसे नीचे, तो डिंपल, रोसेल और तनिका, तनिका, रोसेल और डिंपल, और लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है इनके को, लाइफ टाइम अचीवमेंट किसी कोच को मिलता है जो जीवन भर की जिनकी उपलब्धियां होती है उनके बेस पे। तो ये आशा जी को मिला है, आशा श्रीवास्तव जी को। ठीक है, तो नमस्ते सभी को, खूब सारा प्यार। क्या होगा सर मेरा? बेटा तेरा बहुत अच्छा भविष्य है, बस पढ़ाई करना शुरू कर दे। और जो विद्यार्थी रोज के रोज पढ़ाई करता ना उसकी पूरी जिंदगी इतनी आनंद से बीतती है, वरना फिर मदन सर याद आएंगे 2 साल बाद में, जब 10 घंटे 12 घंटे ओवर टाइम करोगे। कमाना तो पड़ेगा, घर वाले शादी कर देंगे, रमकुड़ी झमकुड़ी ले आएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारियां, फिर कहोगे गुरुजी थे कहता तो ठीक है। पढ़ लो भाई, लाखों की संख्या में सीटें आती है साल 2 साल के अंदर, पढ़ने वाला हर बच्चा सेलेक्ट होता है। अगर कोई कहना है कि नौकरियां नहीं लगती, नौकरियां आसानी से लगती है, पढ़ने वाला होना चाहिए। और एक वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार अनिल बिश्नोई को मिला है। अनिल बिश्नोई हनुमानगढ़ के हैं। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार अनिल जी को हनुमानगढ़ के वर्ल्ड वाइड, जो आपके वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन जो है इंडिया, और पीके फाउंडेशन WWF इंडिया, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन मतलब विश्व वन्य जीव जो संघ है, विश्व वन्य जीव संघ और पीके फाउंडेशन के द्वारा अनिल जी को मिला है वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। अब देखो मेरे साथ साथ ये जितने अवार्ड थे ना, वापस एक बार बढ़िया याद करूं। देखो याद, यहां पर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत सिंह, कौशिक जी पवार को ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड जितेंद्र जी को, पन्ना दाई चेतना भाटी को, ऋषिता भार्गव को स्वच्छ भारत जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर, और राष्ट्रीय डायमंड स्टेट गैस लिमिटेड को, और सुंदरकांत जोशी पुरस्कार में डिंपल, रोसेल और तनिका और आशा जी, और वन्य प्राणी में अनिल बिश्नोई जी। तो बैच में आप सभी साथी पढ़ ही रहे हो। इस क्लास के एंड होते ही मैं एक रिवीजन करूंगा कम से कम 5-7 मिनट का। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, मार्च के करंट अफेयर्स की घटनाएं आपको जबरदस्ती याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर 1 घंटे मेरे साथ जुड़े रह गए, अभी 9:30 बजे खाना वाना हो गया सबका, घर वाले खाना तो देते हैं ना सबको टाइम पे, हाँ कि गुरुजी मैं पढ़ाई करा तो खाना ज़्यादा देवे, या कम पढ़ाई करते हैं तो खाना कम देते हैं, ऐसा तो है नहीं। घर वाले अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। 2nd ग्रेड जीके SST और सीईटी वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि सीईटी क्लियर करोगे तभी तो वीडियो पास कर पाओगे। तो ये बैचेस ज्वाइन करके इनके नोट्स पढ़ो, लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी, साइंस, LDC के बैच, है ना। और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है नीचे वाले, कोई डाउट हो तो सीधा अपने भाई को पूछो। आगे आ जाओ। आपको याद करना ही नहीं है, मैं जबरदस्ती याद कराऊंगा। मेरे एक शिक्षिका थी, मेरे संस्कृत की शिक्षिका थे, और मैं उनको उनके पढ़ाने के तरीके से बहुत प्रभावित हुआ कि वो पढ़ाते तो अच्छा थे, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन वो क्या करते थे, रिवीजन इतना करवाते थे कि हम सब बच्चे परेशान हो जाते उस टाइम में। लेकिन जब मार्क्स आते थे तो उनके सब्जेक्ट में सभी बच्चों के बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट मार्क्स। फिर मुझे थोड़ा और बड़े होने के बाद में पता चला रे कि मैडम रिवीजन बहुत करवाते थे, मैडम 2 चैप्टर कराए नहीं, वापस रिवीजन पे लगा देते थे। परेशान हो जाते बच्चे, रिवीजन बहुत कठिन काम लगता है बच्चों को। तो मैं आप सभी साथियों को पूरा करंट कराऊंगा 1.5 घंटे भर के अंदर, और लास्ट में रिवीजन कराऊंगा।
तो जबरदस्ती आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आज आप इस चमत्कार को देख के जाना। चमत्कार देखोगे? चलिए शुरू करते हैं। रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म अवार्ड, पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? पत्रकारिता, जर्नलिज्म के फील्ड में, रिपोर्टिंग के फील्ड में। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग की है अवधेश जी ने। तो अवधेश अकोदिया को राजस्थान के अंदर, ये अब याद रखना, बांग्लादेश भारत किडनी तस्करी रैकेट का खुलासा करने पर, तो तस्करी रैकेट का खुलासा करने पर आपके जो एक रिपोर्टर हैं अवधेश अकोदिया जी, तो अवधेश अकोदिया को मिलता है रामनाथ गोयनका अवार्ड। विजयपाल जी डूडी को मिलता है अनकवरिंग इंडिया विजिबल श्रेणी के तहत यह अवार्ड। और उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में आदिवासी बच्चों की खरीद फरोख्त का पर्दाफाश किया है। कोटड़ा उदयपुर में पड़ता है। वो क्या है कि हम बात करें टीएसपी एरिया है, वहाँ आदिवासी बच्चों की जो मानव तस्करी है कि उन्हें बाहर भेज दिया जाए, भारत से बाहर बच्चों की तस्करी खूब कामों के लिए की जाती है, अनेक सारे काम करवाने के लिए। तो जो मानव तस्करी की रोकथाम में विजयपाल जी डूडी है और अवधेश अकोदिया जी को बांग्लादेश भारत में किडनी जो तस्करी की रोक, उसका खुलासा करने पर रामनाथ गोयनका जर्नलिज्म अवार्ड, हिंदी में सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग के लिए, और इन्हें मिलता है अनकवरिंग इंडिया विजिबल श्रेणी के तहत। दो व्यक्ति हैं, विजयपाल जी और अवधेश जी, रामनाथ गोयनका अवार्ड, ये याद रखो। हाँ जी, आगे देखो, सुशासन और नवाचार के क्षेत्र में स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड है ना, प्रशासन के अंदर, गुड गवर्नेंस के अंदर हर बार दिए जाते हैं। राजस्थान आवासन मंडल की समृद्धि अपार्टमेंट योजना को मिलता है। आवासन मंडल की समृद्धि अपार्टमेंट योजना को मिलता है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। 2025 में फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी डैशबोर्ड को मिलता है और 2024 में शुरू होता है। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड सुशासन और नवाचार के क्षेत्र में तो समृद्धि अपार्टमेंट को, और स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी डैशबोर्ड को, यह आवासन मंडल के हैं और 2024 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। बस रीडिंग मार के आगे बढ़ो। लास्ट में एक ऐसा रिवीजन होगा जिसमें सब कुछ याद होगा। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा विकसित किया गया इसे। उद्देश्य है जिलेवार खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का सटीक आकलन करना। तो ये आपका स्कॉच गोल्ड अवार्ड के तहत ही है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जितेंद्र कुमार सोनी को तो आप सभी जानते होंगे, अलग अलग जिला में जिला कलेक्टर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा के लिए। देखो ये प्रश्न हर बार परीक्षा में आएगा, अगले 1 साल 1.5 साल तक जितेंद्र कुमार सोनी का प्रश्न पक्का आएगा। क्या पूछा है प्रश्न? प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थानी साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा के लिए अवार्ड। और सोनी साहब जो है वो राजस्थानी भाषा में खूब किताबें लिखते हैं। एक इनकी किताब रणखार भी बड़ी फेमस हुई थी बीच में, रणखार। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का एक कहानी संग्रह है, खूब सारी कहानियों का संग्रह है इनकी। मतलब ये एक कला है इनके अंदर। बड़ा यूं 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर है, आज से 15-16 साल पहले आईएएस परीक्षा पास की थी और वर्तमान में जयपुर के जिला कलेक्टर हैं, याद रखिएगा। और इनकी कहानी संग्रह का नाम है भरखमा। भरखमा के लिए इनको मिलता है जो आपका राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। जितेंद्र कुमार सोनी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, राजस्थान सरकार। अभी राजस्थान है तो हम कहेंगे भाई ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, लेकिन कैडर इनको कौन सा है? राजस्थान है, जयपुर के जिला कलेक्टर है। रचना नाम याद करना, भरखमा, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। भरखमा के लिए राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस के अवसर पर पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान मिला, जब महिला सशक्तिकरण और उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए रेणु चौधरी जी को मिला है। महिला सशक्तिकरण के लिए रेणु चौधरी जी सरदार शहर चूरू की एक अपने प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने समाज सेवा, चिकित्सा सहायता और महिला उत्थान में बढ़िया योगदान दिया है। रेणु जी कहाँ के? सरदार शहर चूरू के। और रेणु चौधरी सरदार शहर चूरू आपको मिलता है पन्नाधाय
सुरक्षा सम्मान आपका 8 मार्च 2026 को। तो ये मार्च का करंट अफेयर्स है। रेणु जी का नाम याद करो, कीवर्ड पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, अगला प्रश्न, राहड़ा फाउंडेशन उदयपुर जिला स्तर पर उत्कृष्ट सामाजिक कार्य विशेष रूप से एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए ये आपका राहड़ा फाउंडेशन है, ध्यान रखना। उदयपुर जिला, उदयपुर में राहड़ा फाउंडेशन। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चेतना भाटी जयपुर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में, इनको भी मिलता है और राहड़ा फाउंडेशन को भी मिलता है, और डॉक्टर सविता राठौड़ को भी मिलता है बूंदी में महिला सशक्तिकरण के लिए। तो ये इतने अवार्ड इतनी महिलाओं को मिला है, याद रखिए। पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान पुरस्कार, जिसमें रेणु चौधरी जी भी आते हैं। रेणु चौधरी जी के साथ साथ राहड़ा फाउंडेशन है, फिर आपका चेतना भाटी है, डॉक्टर सविता राठौड़ है। सविता राठौड़ की बात करें, सविता राठौड़ का संबंध आपके बूंदी जिले से है। ओके, पोकरमल, पोकरमल राज रानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार। अब एक नया साहित्य पुरस्कार है। मूल किताब भी कराओ, थोड़ा सब्र रखो भाई। मूल किताबों में तो मेरे को ऐसा राजस्थान स्थानावली नाम की एक किताब करवानी है, और भी कई सारी राजस्थान के तरह तरह की किताबें हैं, 50 तरह की है। आप लोगों की इच्छा होगी उस अकॉर्डिंग धीरे धीरे करवाते रहेंगे। आप लोग बैच में पढ़ें, बैच के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़ें, क्योंकि बैच में मैं जैन माली की बुक कराता हूँ, राजस्थान अध्ययन की बुक कराता हूँ, 9वीं 10वीं वाली किताब करवाता हूँ, और जैसी नीरज वाली किताब करवाता हूँ जब मेरे नोट्स होते हैं उसी में से हैं। इसके अलावा कोई मूल किताब नहीं है। आप मूल किताबों के चक्कर में अपना सिलेक्शन रोक दोगे, और कभी मूल किताबों की वजह से सिलेक्शन रुकता नहीं है। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर में से ही नए प्रश्न बनते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी में नए प्रश्न नहीं है, राजस्थान पॉलिटी है तो भी नए प्रश्न नहीं है, सभी ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ही है। सिर्फ इतिहास, कला, संस्कृति में आधे प्रश्न मूल किताबों से बनते हैं, जिसमें आपकी 9वीं 10वीं की किताब अपने पास रखनी है। बाकी जो हमेशा आप पढ़ते हो वही है, डरना नहीं है मूल किताब से। तो पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार एक तो संतोष जी को मिलता है, याद करो संतोष चौधरी जोधपुर के। कायारी कड़ झड़ राजस्थानी कहानी संग्रह, कायारी कड़ झड़, वो ल को ऐसे लिखते हैं राजस्थानी के अंदर, ड़ लिखते हैं, इसको ड़ बोलते हैं। जैसे नाड़ो चाले खड़ा, नाला चलता है खल 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 खल। मजा नहीं आया गुरुजी, आप तो मारवाड़ी बोलो जो ने मजा आवे, कि नाड़ो चाले खड़ा ऐसे बोलते हैं। राजस्थानी का मजा ही अलग है। क्या मुक्का मार दिया या इसने मुझे पीट दिया, ही हैज बीटन मी, नो 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 गुरुजी, इसने मुझे धमीड़ दिया, बठीड़ दिया, ले बठीड़, ले भचीड़, ले धमीड़। मजा आता है, राजस्थानी शब्द सुनने का मजा ही कुछ और है। तो कहते हैं कि ये कड़झड़ है, ये लिखा हुआ है कड़झड़, तो कायारी कड़झड़, तो क्या बोलोगे? मारवाड़ी बोलोगे ठीक है, हाँ राजस्थानी बोलोगे, याद रखना इस बात को हमेशा, नायड़ भाषा जरूर बोलें। तो कायारी कड़झड़ है, संतोष जी की रचना है, जोधपुर की है, और भंवरलाल जी भ्रमर जो बीकानेर के हैं, उन्हें ऊपर लो पासो, पासे का ऊपरी पार्ट, ऊपर लो पासो, या इस तरह से एक नाम है, कहानी संग्रह है। कायारी कड़झड़ है, ऊपर लो पासो है, भंवरलाल जी भ्रमर हैं एक तो बीकानेर के, और संतोष जी चौधरी हैं। इन्हें पोकरमल राजरानी गोयल की स्मृति में एक राजस्थानी जो कथा साहित्य अवार्ड स्टार्ट किए गए हैं, तो इन दोनों को मिलते हैं, संतोष जी को और भंवरलाल जी को। अवार्ड कंप्लीट होते हैं, अवार्ड कंप्लीट होते हैं। व्हाट्सएप पर सबको मैसेज का रिप्लाई मिल जाता है। सुबह मैं ना सुबह 7 से 9 के बीच में रिप्लाई कर देता हूँ मैक्सिमम के, और फिर दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वहाँ कर देता हूँ, शाम के टाइम में थोड़ा आधा घंटा निकाल देता हूँ। तो थोड़ा जैसे जैसे मुझे टाइम फ्री मिलता है, दिन में 1-2 बार मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ। हम तुम लोग इतने सारे हो, थोड़ा तो टाइम लगेगा, पर रिप्लाई सबके देता हूँ। आज भी तुम्हारा भाई लाखों बच्चे हैं, 10 लाख होने वाले हैं, फिर भी तुम्हारे कांटेक्ट में, और कल 1 करोड़ यानी कि आपके 10 मिलियन भी हो जाएंगे 5 साल बाद में, 7 साल बाद में, 5 साल में कर लेंगे, तब तक भी मैं व्हाट्सएप यूज रखूंगा। जब तक पढ़ाऊंगा हमेशा तुम्हारे कांटेक्ट में रहूंगा, भले ही 10 लाख हो, भले ही 1 करोड़ बच्चे हो, तो मैं सभी के कांटेक्ट में रहूंगा हमेशा। उसका एक पर्सनली फायदा ये है कि बच्चों की परेशानियां सुनते हुए टीचर को इरिटेशन तो होता है,
लेकिन टीचर वही है जो बच्चों के हमेशा कांटेक्ट में रहे, उनका जवाब खुद पर्सनली देवे, तब तो है मज़ा पढ़ाने का, नहीं तो कोई मज़ा नहीं है। बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, कोचिंग है, पैसा फीस लेकर गायब भी हो जाती है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो मैंने एक नवाचार शुरू किया है कि मेरा जो नंबर है 8955982723, वहाँ मैं आप लोगों को हमेशा रिप्लाई देता हूँ। थोड़ी देर हो जाती है कभी, लेकिन अच्छा लगता है तुम लोगों के रिप्लाई देना। थोड़ा देर से रिप्लाई आए तो परेशान मत होना, ठीक है? ओके, रिवीजन सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में रिवीजन करेंगे। अभी तो तुम सिर्फ रीडिंग मार के चुपचाप बैठ जाओ, अपने आप याद होगा। वो कहे ना मारवाड़ी में कहे जो झक मारन याद हुई, तो देखोगे तुम लास्ट में सब याद होगा। अवार्ड कंप्लीट होते हैं, अवार्ड के बाद आते हैं सम्मेलन की ओर। कौन कौन से सम्मेलन इस महीने राजस्थान के अंदर आयोजित हुए, आइए उनकी बात कर लेते हैं। देखो, राजस्थान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, और स्टार्टअप और निवेश की जब भी बात होती है एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, और ऐसे प्रश्न है वो शानदार होते हैं। राजस्थान में पैसा ला पैसा ला पैसा ला, हम विदेशियों को बोलते हैं इन्वेस्ट करो हमारे यहाँ पर, या बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया की भी हैं, आइए राजस्थान में पैसा लगाइए, हमारे भी भलाई होगी, आपकी भी भलाई होगी। राजस्थान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, तो स्टार्टअप मतलब ये नए नए जो एंटरप्रेन्योर जो बनते हैं, नए नए धंधे खोलते हैं, उन्हें स्टार्टअप कहेंगे, नए नए बिजनेस जो है। तो स्टार्टअप का शिखर सम्मेलन आपके 27 फरवरी से 1 मार्च चलता है। 27, 28 और 1 मार्च 3 दिवसीय है स्टार्टअप सम्मेलन, ताज होटल आमेर जयपुर के अंदर। तो आमेर जयपुर में एक स्टार्टअप शिखर सम्मेलन है। नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना, स्टार्टअप के लिए सहयोगात्मक मंच तैयार करना। ऐसा नहीं कि स्टार्टअप तो आप खोल रहे हो लेकिन आपको बिजनेस खोलने के लिए पैसा तो चाहिए, तो आपको लोन भी दिया जाए, आपकी हेल्प की जाए, हर एक चीज़ है। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, ये जयपुर के अंदर आपका स्टार्टअप सम्मेलन 27 फरवरी से 1 मार्च 3 दिवसीय आयोजित किया जाता है। अब शामिल संस्था इसमें ओपन इनोवेशन लॉर्ड्स फाउंडेशन है, स्टार्टअप अर्मेनिया साइंटिफिक एजुकेशनल है, लॉर्ड्स फाउंडेशन है, अर्मेनिया साइंटिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग मार लीजिए और नहीं याद हो तो भी छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जीटो टाउन रिप्रेजेंटेटिव नेशनल कॉन्क्लेव एवं विश्व नवाकार महामंत्र दिवस, ये 2.0 नाम से 1 मार्च को जयपुर के अंदर मनाया गया। विश्व नवकार महामंत्र का उद्घाटन सीएम भजनलाल जी ने किया है। और आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक एकता, मूल्य आधारित नेतृत्व, इसको बढ़ावा देना। जीटो का मतलब होता है नवकार की जब भी बात आए तो आप समझ लेना जैन समाज से संबंधित है। नवकार मंत्र आता है किसी को? हाँ, नवकार मंत्र ओम नमो अरिहंताणम, है ना, वो है आपका नवकार मंत्र। नमो सिद्धाणम नमो, तो वो नवकार वाला है, ठीक है, याद रखो। तो ये आपके सीएम ने इसमें शिरकत की है। जीटो मतलब जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो 1 मार्च को जयपुर के अंदर। एक आपका लासेरी सम्मेलन 2026 जो है वो आपका 23 और 24 मार्च को हाल ही के अंदर आयोजित किया गया। स्थान महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, जो आपका महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, इसका शॉर्ट फॉर्म MPUAT है, जो उदयपुर के अंदर स्थित है। कई बार अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, तो वो आपका उदयपुर के अंदर है। इसका पूरा फोकस AI आधारित जो शोध है, एग्रीटेक है और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना था। तो इस लासेरी सम्मेलन का जो आयोजन है वो महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। ओके, इस तरह से याद करो। अब मार्च के अंदर कुछ और घटनाएं भी देखते हैं, फिर नीतियां भी देखेंगे। इसके अलावा और भी अलग अलग सेगमेंट इसमें बनाए हैं मैंने, तो देखते जाओ, पढ़ते जाओ। मार्च के अंदर आपका टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 में राजस्थान से शामिल समाज सेवी। देखो, जब भी महिलाओं की बात आना तो भाई 2 कदम थोड़ा पीछे खिसक जाना और हमेशा कहना हाँ देवी जी मैं तो हूं डाकी आदमी और आप ऑलवेज फर्स्ट। तो लेडीज ऑलवेज फर्स्ट, इसमें याद रखना सफीना हुसैन। ये जो सफीना हुसैन है, इन्हें राजस्थान से टाइम जो मैगजीन है, टाइम मैगजीन ऑफ द टाइम वुमन ऑफ द ईयर
सर्वश्रेष्ठ महिलाएं अलग अलग फील्ड से शामिल की जाती हैं, उसमें सफीना हुसैन है, वो राजस्थान से शामिल है। और एजुकेट गर्ल्स नाम से एक संस्था बनाई है, उसकी ये संस्थापक हैं। इस संस्था का काम है कि आपके रूरल एरिया के अंदर लड़कियों की एजुकेशन पर फोकस करना। सफीना हुसैन का काम बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। सफीना हुसैन का जो संस्था है एजुकेट गर्ल्स नाम से, स्मार्ट विलेज पहल जो है CBRI रुड़की द्वारा पाली के सवाईपुरा गांव में। अब क्या है कि प्रश्न आता है कि राजस्थान के चर्चित गांव, और चर्चित गांव में गुरुजी मारा गांव रो प्रश्न पूछेला कहीं ना 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 ना, थारे गांव रे मान्य तो तू बैठो है, तू बड़ो काम करेला, वो बड़ो अफसर बनेला, उस टाइम में आपके नाम, गांव का नाम चमकेगा। अभी फिलहाल के लिए सवाईपुरा गांव का नाम याद रखना, जहां CBRI रुड़की द्वारा पाली के सवाईपुरा गांव में स्मार्ट विलेज पहल शुरू की गई है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए जो सुधार कार्य भिवाड़ी के अंदर किया गया है, भारत सरकार और हरियाणा सरकार के सहयोग से। भिवाड़ी नवीन जिलों के अनुसार खैरतल तिजारा में आता है। किसमें आता है? खैरतल तिजारा। तो खैरतल तिजारा जिला जो है उसमें आता है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र। पहले तो तुम कह सकते थे कि सर ये अलवर के अंदर है, वर्तमान जिलों के अनुसार आप कहोगे कि ये आता है खैरतल तिजारा जिले के अंतर्गत। वहां जल भराव को हम सेम की समस्या कहते हैं ना, तो वो सेम जो जब हम बात करें हनुमानगढ़ वगैरह उत्तरी राजस्थान में जो प्रॉब्लम है वैसे, और कई बार जो औद्योगिक क्षेत्र की वजह से भी ये जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। तो जल भराव की समस्या, हाँ जल भराव की समस्या से निपटने के लिए भिवाड़ी के अंदर हरियाणा सरकार और भारत सरकार के सहयोग से और सवाईपुरा गांव, ये आपका स्मार्ट विलेज पाली। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन 4 मार्च को आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा का राज्य स्तरीय आयोजन 4 मार्च को आयोजन किया गया, और ये इसका जो है 55वां एडिशन था। राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जो RS अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, HCM रिपा, इस जयपुर में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा, हाँ जी ओके, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है इसका 4 मार्च को आयोजन किया गया HCM रिपा के अंदर। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो आपके कोटा बूंदी में, ग्रीनफील्ड मतलब जो मुख्य एयरपोर्ट होता है, उस मुख्य एयरपोर्ट से थोड़ी दूरी पर जो है विकसित एयरपोर्ट, तो थोड़ा सा उसको क्या होता है कि और ज़्यादा डेवलप किया जाता है। तो 7 मार्च 2026 को शंभुपुरा कोटा के अंदर कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास होता है। चादर महोत्सव, और भाई राजस्थान के अंदर जितने भी महोत्सव होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मोमासर उत्सव था बीकानेर का, जिसमें जैसे आदमी होता है ना, आदिवासी जैसे चलते अफ्रीका वगैरह में लकड़ियां लगा लेते पैरों के नीचे, और आदमी को देखते हैं मतलब लगभग 4-5 मीटर की हाइट पे आदमी ऐसे चल रहा है। तो मोमासर उत्सव भी फिलहाल 1-2 साल पहले सुर्खियों में था, हर साल आयोजित होता है। और पीछे पूछ लिया गया था मोमासर उत्सव है वो आपका कहाँ मनाया जाता है, तो मोमासर उत्सव का है वो आपके बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। तो इस प्रकार से लकड़ियाँ वगैरह लगा करके आदमी की हाइट थोड़ी बढ़ जाती है। वो मोमासर थोड़ा सुर्खियों में था तो पूछ लिया गया। ऐसे चादर महोत्सव है वो 6 से 8 मार्च को जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया। और चादर है ये जैन धर्म से संबंधित है, चादर महोत्सव जैन धर्म से संबंधित है, याद करना। चादर महोत्सव है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। गरिमा परियोजना आपके जयपुर में संचालित है। इसका लक्ष्य है दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करा करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। और आप सभी जानते हैं कृत्रिम अंग के अंदर राजस्थान का जो पहला कृत्रिम पैर, जिसे कृत्रिम फुट, जिसे PK शेट्टी के द्वारा तैयार किया गया था। राजस्थान के व्यक्तित्व के अंदर ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो पहला जो आर्टिफिशियल लेग तैयार किया गया था वो PK शेट्टी के द्वारा तैयार किया गया था, और ये जयपुर के थे। और राजस्थान के व्यक्तित्व के संबंधित प्रश्न ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार वाला। तो गरिमा परियोजना भी कुछ ऐसी है जहां दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए जाते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। कृत्रिम अंग मतलब किसी के हाथ नहीं है तो हाथ दे दिया, और पैर नहीं है तो चलने के लिए पैर दे दिया। ये गरिमा परियोजना है जयपुर की। उत्तर क्षेत्रीय ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, इन दोनों के द्वारा मिलकर के इसका संचालन किया जाता है। गरिमा परियोजना, चादर महोत्सव
और इनमें देखो, आप देखते हो भगवान महावीर है तो ये भी जैनों से संबंधित है, ये भी जैन से संबंधित है, चादर महोत्सव भी। राजस्थान का सेकंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय आपका अजमेर के अंदर ओपन हुआ है। और राजस्थान का अगर हम राजस्थान का फर्स्ट आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर है, कमेंट करो फटाफट, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे लाडले बहुत मेहनती है। घर वाले जो कहते हैं ना, काम को न काज को न उस दुश्मन अनाज को, है ना, ऊंट जो बड़ो गयो, कई तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। तो बताओ, पढ़ाई करते हो तो बता दोगे। वासुदेव देवनानी लिखित पुस्तक का विमोचन, संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष, नवाचारों में 2 वर्ष। ये वासुदेव देवनानी के द्वारा लिखित किताब है। और वासुदेव देवनानी है वो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर है ना, नानी विधानसभा स्पीकर अजमेर से है, ठीक है, विधानसभा स्पीकर है। और ये आप अजमेर से हैं, ठीक है, वासुदेव देवनानी। और किताब है इनकी संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष, नवाचार के 2 वर्ष। जोधपुर में है, बिल्कुल जोधपुर में है, लेकिन उसका नाम क्या है वो बताओ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज है, उसी का नाम है, उसका भी नाम है, इसका भी नाम है, सेम टू सेम। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, और ये आपका कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय। वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में राजस्थान विधानसभा में जितने भी इनोवेशन और सुधार के काम और संसदीय परंपराओं को, जितना एक सदन के अंदर जो विधानसभा की बात हो रही है, और इन्होंने संसदीय संस्कृति की बात कही है कि राजस्थान विधानसभा में जितने भी नवाचार किए गए हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने भी प्रकार के सुधारात्मक काम किए गए हैं, उन सभी के ऊपर देवनानी जी ने एक किताब लिख दी जिसका नाम है संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष। के मैंने जो देखा है विधानसभा में वो मैं इस किताब में लिख रहा हूं। तो इसका विमोचन किया है। तो एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय अजमेर, और प्रथम वाला तो दूसरा तो अजमेर में स्टार्ट हुआ। प्रथम वाले की बात करें तो ये जोधपुर के अंदर है, वो आपका पहला है। और देवनानी जी की किताब संसदीय संस्कृति। एग्रीकल्चर लैंड मैनेजमेंट कार्बन प्रोजेक्ट पायलट के तहत शामिल जो ब्लॉक हैं वो एक मालपुरा टोंक है, मेहवा दौसा है और बाणसूर। हम बाणसूर की बात करते थे पहले, तो वो थोड़ा अलवर के अंदर पढ़ते थे। राजस्थान हिस्ट्री में भी बाणसूर को पढ़ते हैं हम, किसान आंदोलन वगैरह के संदर्भ में। तो अब बाणसूर को आप कोटपुतली बहरोड में पढ़ोगे। तो नवीन जिलों के अनुसार कौन सा स्थान है वो आपके कहां पर है, थोड़ा ध्यान रखना। मालपुरा टोंक याद रखना। अब जब वो हम बात करते हैं भेड़ अनुसंधान केंद्र के रूप में अविका नगर ना, मालपुरा टोंक। और एक है आपका मेहवा दौसा और बाणसूर कोटपुतली बहरोड। एग्रीकल्चर लैंड मैनेजमेंट कार्बन प्रोजेक्ट। तो राजस्थान के किसानों को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के माध्यम से कार्बन फाइनेंस का लाभ उठाना। कार्बन क्रेडिट एक ऐसी अवधारणा होती है कि अगर आप कम कार्बन उत्सर्जन करते हो तो आपको फाइनेंशियली फायदा दिया जाता है। आप कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं तो उसमें आपको जो वित्तीय सहयोग दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े देश हैं वो, उनमें ये अवधारणा लागू है कि जहां पर आप बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं और छोटे देश बेचारे जो पर्यावरण के अनुकूल काम करते हैं, सतत विकास करते हैं, वो लोग कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं तो फिर वो कार्बन क्रेडिट खरीद लेते हैं। तो फिर वो लोग उनको पैसे दे देते हैं और वहाँ पर वो सारी चीज़ें डंप कर देते हैं। इस प्रकार की अवधारणा है आपका। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग वाली स्कीम के तहत जो है मालपुरा टोंक, मेहवा और बाणसूर, यहाँ के किसानों को इसमें लाभ दिया गया है। ठीक है, तो कि आप इन ब्लॉक को शामिल करके इनके किसानों को इसमें फाइनेंशियली कार्बन फाइनेंस का लाभ उठाने के लिए शामिल किया गया है। तो ये मालपुरा, मेहवा और बाणसूर याद रखना। राजस्थान दिवस 1949 से हम मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? 1949 से राजस्थान दिवस मना रहे हैं। राजस्थान का एकीकरण का जो 4th चरण हुआ था, राजस्थान के एकीकरण के 4थे चरण 1949 से, उस समय जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर चारों रियासतें मिलने के बाद राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो राजस्थान एक तरह से वर्तमान आकार में लगभग आ ही गया था। ठीक है, तीसरे चरण में उदयपुर का विलय हुआ, मेवाड़ का,
दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ बना, पहले चरण में ABCD मिल गए, दूसरे चरण में लगभग 9 रियासतें मिल गई, तीसरे में मेवाड़ आ गया, फिर आपका 4 और आ गई, तो लगभग 15 प्लस आ गई थी, तो एक तरह से पूरा राजस्थान बन गया था। तो अब जब 1949 से राजस्थान दिवस मनाते हुए हम आ रहे हैं, तब हर बार हम 30 मार्च को मनाते थे, लेकिन पिछले 4-5 साल से ये परंपरा हो गई है कि जब नया वर्ष लगेगा, और नया वर्ष हमेशा विक्रम संवत के अकॉर्डिंग, हिंदू कैलेंडर जो है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें चैत्र शुक्ल पक्ष की, है ना, कृष्ण पक्ष नहीं, नया साल हमेशा शुक्ल पक्ष को लगता है और नया महीना हमेशा कृष्ण पक्ष को लगता है। दिमाग में बिठा लो अगर कल्चर पढ़नी है तो, है ना। नया माह हमेशा कब लगता है? नया माह लगता है कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की एकम को। तो कृष्ण पक्ष की एकम को तो नया महीना लग जाता है, लेकिन गुरुजी ये 15 दिन बाद में हम हिंदू नववर्ष क्यों मनाते हैं? क्योंकि शुक्ल पक्ष को नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है और नए महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष की एकम को मानी जाती है। ये मैं राजस्थान कल्चर में तुम्हें पढ़ाता हूं। तो चैत्र शुक्ल एकम को मनाने की परंपरा हो गई है। इस बार 19 मार्च को था शुक्ल पक्ष की एकम, तो हमने राजस्थान दिवस 19 मार्च को मनाया। और ये थीम याद करो, देखो आज के टाइम में जितने भी पेपर आयोजित हो रहे हैं उन सभी में थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां राजस्थान की विरासत, संस्कृति और विकास का भव्य उत्सव, कि राजस्थान की हेरिटेज, कल्चर और डेवलपमेंट, इसका एक भव्य उत्सव हम मना रहे हैं। हमारी इतनी शानदार परंपरा रही है, उसके लिए 6 दिन का एक जो है महोत्सव आयोजित किया गया। हर दिन कुछ ना कुछ आयोजन किए जाते रहे। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, आप देखना। तो मुख्य समारोह लास्ट में जाकर के 19 तारीख को, वैसे तो ये 14 तारीख से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन 19 तारीख को मुख्य समारोह कहां मनाया गया? जालोर, जालोर, जालोर में, ठीक है। 14 से 19 मार्च तक इसका कार्यक्रम चलता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 7 दिन तक। तो 6 दिवसीय यहां लिखा हुआ है, वैसे स्टार्ट हम बात करें तो 14 तारीख से ही हो गया था। तो इस 14 तारीख को क्या हुआ था? 7 दिन का एक स्वच्छता सप्ताह शुरू किया गया था। और 19 मार्च को मुख्य जो समारोह है वो जालोर में आयोजित हुआ। थीम मैंने बता दी, स्वच्छता 14। 15 मार्च को विकसित राजस्थान रन, राजस्थान को जाने, एक डिजिटल क्विज और एक दौड़ का आयोजन किया गया 15 तारीख को। 16 मार्च को बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस। और मुझे पता नहीं ये क्यों लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया इस बार 16 मार्च को। डेट पूछेंगे कब आयोजित किया गया, कहां आयोजित किया गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट सभी में पूछा जाएगा। तो ये 16 मार्च को बेणेश्वर धाम में राजस्थान जनजाति गौरव दिवस। और डूंगरपुर में तो जनजाति इलाका है, भील आदिवासी क्षेत्र है। 17 मार्च युवा शक्ति दिवस मनाया गया। 17, हाँ खतरा है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आपकी उम्र बढ़ रही है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 17 में युवा शक्ति दिवस, युवाओं की बात हो रही है। 18 मार्च आपके किसान, 18 किसान और पशुपालक, किसान और पशुपालकों के लिए समृद्धि दिवस। 19 मार्च को मुख्य समारोह जालोर के अंदर आयोजित किया गया। तो 14 से स्वच्छता सप्ताह शुरू होता है, फिर राजस्थान रन आयोजित किया जाता है 15 को। 16 तारीख को आपके फिर से इसके अंदर बात करें तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जनजातीय दिवस है। 17 को युवा है, 18 को किसान है, 19 को मुख्य दिवस है। पढ़ाई कठिन होती नहीं है, ये तो हम क्या है, पढ़ाई में हाथ डालते नहीं है, पढ़ाई से प्यार नहीं करते हैं। और पढ़ाई से जिस दिन प्यार करने लग जाओगे ना, बड़ा मजा आता है। मेरा तो काम ही यही है, पढ़ना पढ़ाना। जिस दिन मैं नहीं पढ़ाऊँ ना, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। तो मुझे तो पढ़ाई के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, हकीकत तो ये है। तो जब मैं रोजाना पढ़ा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ खूब सारे बैचेज को, तो तुम मेरा आधा तो पढ़ लिया करो, 5 घंटे पढ़ लो कम से कम। जिसको पढ़ाई से प्यार है वो सिलेक्ट है, बिना पढ़े सिलेक्ट है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, बिना पढ़े सिलेक्ट है? बिना पढ़े मतलब ऐसे ही बहुत ज्यादा माथाफोड़ी नहीं, सिर्फ रीडिंग मारने से सिलेक्ट है वो। नए प्राकृतिक और पर्यावरण प्रोजेक्ट बजट घोषणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इको पार्क बनेड़ा भीलवाड़ा में बनेगा, नेचर पार्क टोडा राइसिंग टोंक में बनेगा, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर सांचौर जालोर के अंदर बनेगा। तो नए प्राकृतिक प्रोजेक्ट जितने भी
पुराने जो पार्क हैं वो भी रट लेना, और नए पार्क में इको पार्क बहुत अच्छा लग रहा है, इको और नेचर। इको भीलवाड़ा में, नेचर टोडा, नेचर टोडा, और वाइल्ड लाइफ है तो आपका जालोर। आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार डीबीटी भारत पोर्टल पर राजस्थान की दर्ज कुल डीबीटी योजनाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होती है ना, जनता को सीधे उनके खाते में, सीधे खाते में ट्रांसफर जो पैसे किए जाते हैं उन्हें डीबीटी योजनाएं कहते हैं। तो 126 हैं। इनकी संख्या आपसे पूछी जाए ना, रट लेना मेरे भाई, आज के समय में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। समीक्षा के अनुसार राजस्थान की कुल डीबीटी योजनाएं जो ऑनलाइन चल रही हैं, जिसमें पैसा सीधा आपके खाते में आता है, चाहे वो पेंशन वाली हो, एलपीजी वाली हो, और भी तरह तरह की मुख्यमंत्री संबल योजना, तरह तरह की योजना जिसमें आपको पैसे सीधे खाते में आते हैं, वो 126 हैं। राजस्थान का दूसरा इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कोटा में है, और पहला जयपुर में है। और ये तो अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर। तो प्रथम इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलई जम्वा रामगढ़ जयपुर के अंदर पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है, और दूसरा आपके कोटा के अंदर है। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भैया इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड इंटीग्रेटेड रिकवरी रिसोर्स पार्क, विकास किसने किया है इस इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का? रिको और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी आरएसपीसीबी प्लस रिको, इनके द्वारा इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कोटा के अंदर दूसरा, पहला जयपुर के अंदर है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जी के रामबाण बुक से पढ़ो भाई। राजस्थान में होंडा का पहला ईवी संयंत्र, होंडा कंपनी का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल संयंत्र जो है टपूकड़ा, और टपूकड़ा खैरतल तिजारा में है, जहां की नीलम यादव हैं, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, राजस्थान की एकमात्र शिक्षिका टपूकड़ा। और ये होंडा का पहला ईवी संयंत्र भी यहां पर बना है, ये भी आप लोग याद रखोगे। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान से संबंधित होता है, डर्मेटोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी, ये भारत का पहला इंटरनेशनल लेवल का डर्मेटोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है वो एसएमएस आपके जयपुर में, और होंडा का जो ईवी संयंत्र है वो खैरतल में टपूकड़ा के अंदर। अब आगे देखो, 46वीं रबी तिलहन सेमिनार 14-15 मार्च 2026 को रबी के अंदर आपके तिलहन की फसलों पर आधारित सेमिनार भरतपुर के अंदर, है ना, भरतपुर के अंदर। तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान का देश में उत्पादन है वो आपका कौन सा है? फर्स्ट है। सोयाबीन में कौन सा उत्पादन है ये बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। यह प्रश्न तो परीक्षा में अभी पूछा गया था, आरपीएससी ने पूछा था, सोयाबीन वाला कथन दे दिए गए थे। बहुत प्यारा प्रश्न है, सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अब देखो, सरसों में फर्स्ट है हम तो 43.43, तो राजस्थान का 43.43, तो 43.5% सरसों हम पूरे इंडिया का हम उत्पादित करते हैं। सोयाबीन में सेकंड है, बिल्कुल, पहला मध्य प्रदेश है, तो राजस्थान सेकंड है इसमें, और ये 43.43। सरसों, दोनों तिलहन फसलें हैं, लेकिन सरसों और सोयाबीन एक मत कर लेना, दोनों में स्थान अलग अलग हैं। मॉर्निंग लेंगे क्लास, सब्र रखो। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 6.0, देखो एडिशन है 1 फिर 2.0 3 4 5 ऐसे, तो 6 छठा संस्करण है यहाँ पर। राजस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो छठा एडिशन, जिसमें पहला जिला है वो झुंझुनू रहा है। झुंझुनू का इस सतत विकास लक्ष्यों के अंदर पहला स्थान रहा है। स्कोर झुंझुनू का देखो 67.13, और सबसे लास्ट में अपना जैसलमेर को कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, तो जैसलमेर का 57 रहा है, इसका 67 रहा है। 14 लक्ष्य और 100 संकेतकों पर आधारित है। जब हम बात करते हैं 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और 170 प्लस आपके जो उसके अंदर लक्ष्य है, इंटरनेशनल स्तर का जो हम बात करते हैं एसडीजी, और राजस्थान के अंदर है, तो इसमें 14 लक्ष्य हैं
14 लक्ष्य, 14 लक्ष्य और 100 संकेतक, 14 लक्ष्य और 100 संकेतक। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंदर, कर्ण नरेंद्र नेचुरल फार्मिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, वो कहां पर है जरा कमेंट करो फटाफट। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जिसने सांगरी को जीआई टैग दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, वो कहां पर है? महाराणा प्रताप वाला मैंने बताया वो उदयपुर के अंदर है, और कर्ण नरेंद्र वाला कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं कोई बताएगा नहीं ऐसे, है ना, किताबें से कैसे पता चलेगा? ये प्रश्न बार बार आता है। कर्ण नरेंद्र वाला, ये कर्ण नरेंद्र जोबनेर के अंदर है। हाँ, केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, वेरी गुड तनीश, शाबाश, फतेह, और कौन है? ओके, अंजलि और रमेश, ओके, अमनदीप, वेरी गुड, शाबाश, सब बीकानेर में है। वो आपके गुरुजी बीकानेर के अंदर है। तो केशवानंद वाला बीकानेर है, थोड़ा सा याद करना। केशवानंद वाला है वो, इसने सांगरी को जीआई टैग दिलवाया था, ये आपका बीकानेर से है। बताओ बीकानेर से कौन कौन हो सभी साथी में? याद करना इसको। और ये है आपका कर्ण नरेंद्र, कर्ण केशवा, क से याद स्टार्ट होता है, जयपुर मत कर देना दोनों को। कर्ण है वो आपका जयपुर है, केशवानंद जी है वो बीकानेर के अंदर है। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग, अब आज के टाइम में देखो नेचुरल फार्मिंग बहुत बड़ा व्यवसाय भी है, और अगर आप नेचुरल फार्मिंग से खेती करते हैं, गेहूं उत्पादन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं, तो आपको उससे ज़्यादा दाम मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा। तो ये नेचुरल फार्मिंग वाला कर्ण नरेंद्र हो गया। 14 संकेतक, 14 लक्ष्य और 100 संकेतक, उसके ऊपर झुंझुनू फर्स्ट है, जैसलमेर लास्ट है। राजस्थान उत्सव 15 से 25 मार्च को मनाया गया, बीकानेर हाउस दिल्ली के अंदर। अब देखो ये जितने भी हाउस है ना, ये बीकानेर हाउस राजस्थान मत कर देना, बीकानेर हाउस है वो नई दिल्ली के अंदर है। जैसे एक आता है धौलपुर हाउस, है ना, तो धौलपुर हाउस की जब हम बात करते हैं ना, तो ये धौलपुर हाउस जो है ना वो यूपीएससी का ऑफिस है ना। धौलपुर हाउस में क्या है? यूपीएससी ऑफिस है, संघ लोक सेवा आयोग, जहाँ आप संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं आयोजित करवाता है उसका ऑफिस, जहाँ IAS के इंटरव्यू भी होते हैं, सब चीज़ें, तो वहीं से संचालित होता है यूपीएससी। तो कर्ण ये बीकानेर हाउस नई दिल्ली में, जहाँ राजस्थान उत्सव आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जयपुर का राजस्थान में पहला स्थान रहा है। सरकारी योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन की वजह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंदर आपके जयपुर का प्रथम स्थान रहा है। अब आगे देखो, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट में नवीन कॉल सेंटर नंबर आपको दिए गए हैं। अगर आपको साइबर वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है, जैसे मान लो कोई आपके व्हाट्सएप पर कोई आया कि किसी ने कुमकुम पत्रिका भेज दी कि भाई शादी ब्याह में आना है, फटाफट के मुझे तो कोई बुलाते नहीं, घर वाले ये किसने इनविटेशन भेजा, या कोई APK फाइल आ जाए, है ना, ऐसे कई बार फ्रॉड हो जाता है। APK फाइल पे क्लिक मत किया करो, तो उस पर क्लिक मत किया करो। जैसे आपका फ़ोन हैक हो जाए, आपका अकाउंट उनके पास चला जाए, हैकर के पास में, वो आपके फ़ोन से पैसे निकाल ले, या कुछ लिंक भेज करके जो आते हैं OTP वगैरह, उसका आप जब रिप्लाई कर देते हो तो आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। तो ये साइबर धोखाधड़ी होती है। और एक तो हमारे टेलीग्राम, जितने भी आप राजस्थान के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हो, वहाँ पे ऑटोमेटिक एक ऐड आती है कि इन सर के पास पैसा जमा करो, हम 21 दिन में पैसा डबल करेंगे। कई सारे बच्चे बड़े बड़े वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं भरोसा करने की वजह से। तो टेलीग्राम पर भी आजकल एक फेक ऐड आने लगी है, और मैंने तो बाकायदा टेलीग्राम में एक मैसेज पिन कर रखा है, पर क्या करूँ, कुछ बच्चे तो इतना आंख बंद करके भरोसा करते हैं मेरे ऊपर कि यहाँ ये मैंने क्रॉस मार के ऊपर लिखा है कि टेलीग्राम के नीचे कोई भी ऐड आए वो हमारी ऐड नहीं होगी, हम कोई भी डबल नहीं करते पैसा। मैं तो YouTube का ऐड ऑफ करके बैठा हूँ कि साल भर में लाखों रुपए YouTube से कमा सकता हूँ, बड़ी आराम से लाखों रुपए कमा सकता हूँ महीने के। लेकिन YouTube से भी जब मैं पैसा नहीं लेता हूँ तो मुझे पैसे का लालच कहाँ से आएगा? मैं टेलीग्राम पर ऐड क्यों दूंगा? ये टेलीग्राम वाली ऐड देखते हो सभी बच्चे, इसके ऊपर एक रेड कलर में सबसे ऊपर ये देखो, यहाँ पर मैंने क्रॉस मार के एक मैसेज पिन किया हुआ है, ये सबसे ऊपर। कहता हूँ कि भाई यहाँ फ्रॉड ऐप, ये जितने भी फ्रॉड मैसेज आते हैं, कोई भी टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर रखा हो, सभी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर यही आता है कि उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो हमें नहीं दिखाई देता है, और विद्यार्थी फंस जाते हैं कई बार।
तो मैं मैसेज भेजता हूँ, फिर कई बार ऐसे पे क्लिक ना करें, हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो चीज़ें। तो टेलीग्राम की भी एक खराब पॉलिसी है, आप तो सिर्फ PDF पढ़ो और पैसा डबल करना नहीं। तो साइबर धोखाधड़ी के लिए 1930 आज के एक नया नंबर आया हुआ है, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। कार्यालय भवन भी बनाया जाएगा इसका। 19 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा बसों का शुभारंभ। कुल 207 बसें, जिसमें 100 ब्लू लाइन है, 79 स्टार लाइन है और 28 AC बस है। अब ये बसों की अलग अलग कैटेगरी है, ब्लू लाइन, स्टार लाइन और AC बस है। तो ये 19 मार्च के अवसर पर आयोजित किया गया, ये बसें लॉन्च की गई। और बताएं तुम लोगों को, मेवाड़ महोत्सव बनाए। अच्छा, RPSC और अधीनस्थ बोर्ड आज के टाइम में बड़े खतरनाक क्वेश्चन पूछना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर दूं कि मरु महोत्सव है ना, आपका पतंग महोत्सव हो गया, है ना, मरु महोत्सव हो गया, आपका थार महोत्सव हो गया, आपका मेवाड़ महोत्सव हो गया, आपका ग्रीष्म महोत्सव हो गया, आपका शरद महोत्सव हो गया। ऐसे बहुत सारे महोत्सव हैं, इनका महीना आपको पता होना चाहिए। सुमेलित कीजिए, गुरुजी पेपर तो घणो कठिन आवे, तो आधे दिन जब मैं पढ़ाता हूं उसमें पढ़ने आ जाया करो ना, मैं बता दूंगा पेपर का पैटर्न कैसा है। लीगल तरीके से पेपर लीक करेंगे और शानदार तरीके से, मैं पेपर से पहले ही आपको प्रश्न बता दूंगा कि भाई ये आएंगे। तो मेवाड़ महोत्सव मार्च का है, मेवाड़ मार्च का है। अच्छा, मेवाड़ से याद करने का एक तरीका बताता हूं। मार्च है आपका तीसरा महीना, जब मार्च है आपका तीसरा महीना और जब मेवाड़ का विलय हुआ था एकीकरण के तीसरे चरण के अंदर, तो तीसरे महीने में मार्च महोत्सव, ये मेवाड़ महोत्सव आता है। उदयपुर में आयोजित किया गया, राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ही तो गए, इसमें तो याद करने की बात ही नहीं, बस महीना याद करना है हमको। तो मेवाड़ वाला वो तो मार्च याद कर देंगे। अब देखो आगे, दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के पर्वतारोही का नाम है वीरेंद्र सिंह सिसोदिया, जोधपुर के हैं। और ओजस डेल है वो साउथ अमेरिका के चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो यहां पर है, ओजस डेल सलाडो। तो दो देश हैं साउथ अमेरिका कंट्री के, चिली अर्जेंटीना, सॉरी चिली अर्जेंटीना, अर्जेंटीना बीच में है, ये चिली यहां पर है, यहां अर्जेंटीना है। तो कहूं मैं यहां पर आपका ओजस डेल सडानो है। ओजस डेल सडानो पर, जो कि क्या है, दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आप उस ज्वालामुखी के ऊपर चढ़े और ज्वालामुखी फट जाए, ये इसकी पूरी संभावना है। तो दुनिया का सबसे सक्रिय, एनी टाइम लावा निकलता ही रहता है, ठीक है। जब देखो उल्टी करे लावे की, जब देखो लावा निकाल दे। ओजस डेल सलाडो, उनके ऊपर जाकर के तिरंगा फहरा दिया भाई साहब वीरेंद्र सिंह जी सिसोदिया। वीरेंद्र सिंह जी सिसोदिया अपने जोधपुर के, मारवाड़ी पक्के मारवाड़ी जो ठान ले करके दिखावे, वीरेंद्र सिंह जी सिसोदिया, और चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। अब एक प्रश्न तुम्हारे कई बार वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है, आपके प्रशांत महासागर के अंदर है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाले आ गए क्या बीच में बच्चे, तुम्हारे भी क्लास में देखो, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है गुरुजी? प्रशांत महासागर के चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर के जापान, रशिया, अलास्का, USA, अमेरिका के अंदर ऊपर वाला देश कनाडा, फिर अमेरिका, फिर मैक्सिको, फिर लैटिन अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, यहां इन सभी के चारों तरफ प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। प्लेटों का मतलब कुछ इस प्रकार से समझो कि पड़ोस में तुम्हारा दोस्त बैठा यूं मार रहा है तुम्हारे कोहनी की, और ज्यों कोहनी मार रहा है, ज्यों अपने माथे की बचीड़ मार रहा है, तो ऐसे प्लेटें आपस में टकराती हैं। और प्लेटें जब टकराती है ना, तो जमीन के अंदर नीचे एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल है कुछ किलोमीटर नीचे, जहां पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में रहती हैं, और ज्यों दमीड़ पड़ता है तो वो लावा बाहर आता है कमजोर सतह को तोड़ करके। तो एस्थेनोस्फीयर से लावा बाहर आता रहता है। यहाँ खूब सारे विश्व का लगभग 75% तो ज्वालामुखी फटता है, विश्व का 70% लगभग यहाँ पर भूकंप आता है। इसे कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अग्नि मेखला, अग्नि वलय, चलो इसे कहते हैं अग्नि मेखला। ये जीके का अच्छा प्रश्न है, इसे कहते हैं अग्नि मेखला और इसे कहते हैं अग्नि वलय।
और ये अग्निवलय या अग्नि मेखला कहाँ पाया जाता है गुरुजी? प्रशांत महासागर में। तो वीरेंद्र सिंह जी सिसोदिया ऐसे प्रशांत महासागर की टॉप चोटी ओजस डेल सलाडो पर चढ़े हैं और वहां जाकर तिरंगा फहराया है। तो वीरेंद्र सिंह जी कहाँ के? जोधपुर के। याद रहना चाहिए, बहुत जबरदस्त वाला प्रश्न है, शानदार। चलो अगला प्रश्न देखो कि 25वें कला मेले का आयोजन, 25वां कला मेला 17 से 21 मार्च को जवाहर कला केंद्र शिल्प ग्राम जयपुर के अंदर कला मेला 25वें क्रम का 17 से 21 मार्च को आयोजित किया गया राजस्थान ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र के द्वारा। देखो जवाहर कला केंद्र की बात करते हैं तो राजस्थान की कला विरासत संस्कृति को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू कब भाई जवाहरलाल नेहरू तो बाद के, रविंद्रनाथ टैगोर पहले के। तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 के अंदर इसकी स्थापना जयपुर के अंदर की जाती है, जवाहर कला केंद्र की। और रविंद्र रंगमंच का जब भी प्रश्न आता है ये भी कला संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पर भी आपके कई सारे उत्सव आयोजित होते हैं कला संस्कृति के। तो रविंद्र रंगमंच का जब भी प्रश्न आए, रविंद्रनाथ टैगोर पहले थे, है ना, तो 1963 के अंदर रविंद्र रंगमंच 1963 का, और 6 को उल्टा कर दो 9 बन गया, तो जवाहरलाल नेहरू बाद के। तो जो आपका रविंद्र रंगमंच और जवाहर कला केंद्र दोनों ही हैं जयपुर में। राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के जो संगीत और कला संस्थान हैं, साहित्य संस्थान हैं, वो जब हम आपको पढ़ाते हैं तब ये पढ़ाते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? उदयपुर में, बागोर की हवेली में। और ऐसे कैसे ये रविंद्र रंगमंच हो गया, जवाहर कला केंद्र हो गया। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार आता है। 25वां कला मेला आयोजित हुआ है, हर बार आयोजित होता है। आपका जो 8 फेयर है 17 से 21 तारीख को। और क्यों आयोजित किया जाता है? राजस्थान की कला संस्कृति को दिखाने के लिए, इसीलिए तो इन संस्थानों की स्थापना की गई है। अब ये तो मैं आपको राजस्थान जीके पढ़ाता हूं इसलिए साथ में लिंक करके बता दिया, ठीक है। तो ये साथ साथ में जोड़ के पढ़ा करो ऐसे। तो ये कला मेला 17 से 21 मार्च को जवाहर कला केंद्र के अंदर आपके जयपुर के अंदर 25वां कला मेला आयोजित किया गया। फिर देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, जीआईएस आधारित ग्रीनलैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान के लिए समिति का गठन 10 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसमें अध्यक्ष प्रमुख सचिव है। सर मैंने भी एक बार रविंद्र रंगमंच में परफॉर्मेंस दी थी, हाँ वहां पर आप जा सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। वेरी गुड, शाबाश, मुझे प्राउड है तुम्हारे ऊपर, वेरी गुड। तो अध्यक्ष सचिव शहरी विकास आवासन विभाग, फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2026 तरुषी रॉय बनी है। तो एक जीआईएस आधारित ग्रीनलैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया 10 सदस्यीय कमेटी बना करके। और एक फेमिना मिस इंडिया राजस्थान बनी है तरुषी रॉय, जो